अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो माई क्रिप्टो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस टाइम पर जो मार्केट की सूरत हाल है उसको देखते हुए मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। स्पेशली हम टैरिफ पर बात करेंगे कि टैरिफ का जो प्लस पॉइंट है जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, वो आपके साथ कोई नहीं शेयर कर रहा। वो भी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो की बबल में देखिए तो जो पाई कॉइन है वो 71% पिछले 1 मंथ में गिर चुका है। इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए जी मैं आपको पाई कॉइन के चार्ट के ऊपर लेके आता हूं। ये मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी ये चार्ट ड्रा करके रखा हुआ है। मैंने बताया था कि 0.5 के ऊपर पाई कॉइन आएगा, जबकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि 0.5 के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी जो बाइंग लगी हुई है वो 0.5 पर लगी हुई है। अभी भी 0.56 के ऊपर है। अगर ये 0.5 या इससे नीचे आता है तो मैं बीटीसी में जो है वो बाइंग करूंगा। अब मैंने 0.5 पर क्यों बोला था वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जब पाई कॉइन की ट्रेड जो है वो स्टार्ट हुई थी तो यहां पर देखिए एक बड़ी सी यहां पर बाइंग हुई थी, ये विक नीचे आई थी। उस पे आप देख सकते हैं ये अभी उस विक के नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। यहां पर बाइंग बनती है और मैंने यहां पर बाइंग की भी है। वो इस वजह से ये इतना बड़ा विक का गैप था, उसको पाई कॉइन ने फिल करने आना था और अभी एग्जैक्ट उसके थोड़ा सा नीचे प्राइस जो है वो ट्रेड कर रही है। अब मैंने यहां पर कुछ बाइंग की है। अब बाइंग कितनी आपको करनी चाहिए, कितना इसमें पैसा लेके आना चाहिए? देखो, अगर आपके पास $1000 है तो आपने सिर्फ और सिर्फ $10 इसमें इन्वेस्ट करने हैं और वो $1000 भी वो होने चाहिए कि अगर वो लॉस हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी के ऊपर कोई इसका इंपैक्ट ना पड़े। तो इसलिए जो मैं बाइंग कर रहा हूं 0.5 के ऊपर मैंने बाइंग की है $25 की, $100 मैंने टोटल बाइंग करनी है। इसके अलावा अगर प्राइस यहां पर नीचे आती है 0.45 उसके ऊपर मैं बाइंग करूंगा, फिर 0.4 पर प्राइस आती है, फिर 0.35 पर प्राइस आती है। इस तरह मैं डीसीए करके पाई कॉइन को बाय करूंगा। इससे क्या होगा कि अगर पाई की प्राइस नीचे गिरती भी है, क्योंकि मेरी जो बाइंग है वो ऑन एवरेज डीसी करके मैंने बाइंग किया होगा, तो जब पाई कॉइन पंप करेगा तो मुझे बहुत जल्दी उसमें जो है वो रिकवरी देखने को मिलेगी और जितना मेरा लॉस होगा वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसलिए जब भी आप क्रिप्टो में बाइंग करो तो डीसीए करके करो, एक ही प्राइस के ऊपर एक बार फंड कभी नहीं लगाना चाहिए। बहरहाल हमें होप है पाई से कि यहां से पाई कमबैक जो है वो कर सकता है। अभी मार्केट की कंडीशन भी ऐसी है, आप सब लोगों के इल्म में है और आगे चलकर मैं आपको मार्केट कंडीशन के बारे में भी अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये मेरा जी पाई के मुतलका जी एनालिसिस है। अगर आप इसके साथ चलना चाह रहे हैं आप चल सकते हैं। अगर आपने बाइंग करनी है तो अपनी ओन रिसर्च के ऊपर जो है वो बाइंग करनी है। ये मेरी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ना मैं आपके प्रॉफिट का जिम्मेदार हूं और ना मैं आपके लॉस का जिम्मेदार हूं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बीटीसी के बारे में मैंने आपको बतानी है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये एक चार्ट ड्रा किया था और उसमें मैंने बताया था कि बीटीसी 4 आवर्स में इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एक बार बीटीसी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वो फेक आउट हुआ और बोला था कि बीटीसी जब इस ट्रेंड लाइन पर आएगा और यहां पर नीचे एक सपोर्ट जो है वो भी बन रही है और बीटीसी ने इस सपोर्ट से यहां से बाउंस बैक लिया और अगेन प्राइस नीचे आके उसी जो सपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। हालांकि एक बहुत बड़ा मार्केट में प्रेशर आया था टैरिफ का, जो कि 100 से अबव कंट्री के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो मार्केट ने ये वाला प्रेशर ऑब्जर्व किया और अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये 1 डे का भी मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहां पर देखो, ये 1 डे में जो ट्रेंड लाइन है बीटीसी उसके अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बीटीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में कोई बड़ा प्रेशर या बड़ी सेलिंग भी आती है तो वो भी हमने आपको बता के रखा हुआ था। बीटीसी इस गैप को, इस जो बड़ी सी विक है इसको फिल करने आ सकता है, जो कि 73 और 70,000 की प्राइस के ऊपर भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। बट उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब एक बड़ी जो है वो सेलिंग मार्केट में होगी। ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा टैरिफ का प्रेशर था, सो मेरे ख्याल से मार्केट ने वो प्रेशर अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। बहरहाल अगर हम लिक्विडेशन मैप के ऊपर देखें, यहां पर आप देख सकते हैं, तो मार्केट का नेक्स्ट जो पॉसिबल मूव है मुझे ऐसा लगता है कि यहां से
जो बीटीसी की प्राइस है वो 84,000 के ऊपर जाएगी, क्योंकि अप साइड के ऊपर यहां पर लिक्विडेशन पड़ी है। अगर हम डाउन साइड के ऊपर बात करें तो यहां पर 80,000 या 81,000 के ऊपर बीटीसी की प्राइस आकर यहां से बाउंस बैक जो है वो ले सकती है। आपकी क्या राय है इसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहां पर जी अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें तो 2.85 ट्रिलियन जो लिक्विडेशन है वो यूएस स्टॉक मार्केट से हुई है। ये पिछले 4 आवर्स की सबसे बड़ी इस टाइम पर लिक्विडेशन है, जो कि टैरिफ वार की वजह से ये पैदा हुई है। अब टैरिफ मेरे ख्याल से क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। वो कैसे, अभी चलकर मैं आपको गाइड करता हूं। ये जी टैरिफ की कंप्लीट लिस्ट है जो कि व्हाइट हाउस की जानब से शेयर की गई है। अब जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया ना ये 100 से अबव कंट्री के ऊपर, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि जो अमेरिका है ना वो गलत कर रहा है। अमेरिका ने टैरिफ की वार छेड़ दी है, दुनिया की जो इकोनॉमी है वो मतलब नीचे जाने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये सारी चीजें बोली जा रही है। बट अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखो और अगर आप खुद भी गूगल करना चाहो वो आप गूगल भी करना कि चाइना ने जो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया है वो 67% है, जबकि अभी अमेरिका ने 34% टैरिफ लगाया है। यानी कि चाइना डबल टैरिफ लगा के बैठा हुआ है अमेरिका के ऊपर। इसी तरह अगर आप इंडिया को देख लो तो इंडिया ने 52% टैरिफ लगाया है, जबकि अमेरिका ने अभी सिर्फ 26% टैरिफ लगाया है। इसी तरह पाकिस्तान को भी देखो तो 58% टैरिफ लगा के अमेरिका के ऊपर बैठा हुआ है। अमेरिका ने अभी 29% टैरिफ लगाया है। इस कंप्लीट लिस्ट में देखो तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने टैरिफ जो उसके ऊपर लगा है, जो अभी उसने लगाया वो ज्यादा नहीं लगाया, अभी वो डाउन है। यानी अमेरिका ने अभी ये ट्रेलर दिया है कि आप बैठो बातचीत करो, हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो कम करो, नहीं तो हम अगेन टैरिफ लगाएंगे और जितना आपने लगाया उतना ही हम टैरिफ लगाएंगे। जाहिर सी बात है ना, अगर हमारी कंट्री के ऊपर कोई टैरिफ लगाएगा तो हम भी रिस्पॉन्स में टैरिफ लगाएंगे ना। तो अभी अमेरिका की इकोनॉमी भी ऐसी है, अमेरिका अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो उसको ये स्टेप लेने हैं। अगर वो नहीं लेगा उसका डॉलर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर अमेरिका को सुपर पावर रहना है तो अमेरिका ये टैरिफ बढ़ाएगा, जो कि आने वाले वक्त में आपको नजर भी आएगा। अच्छा, अभी ट्रंप की जानब से टैरिफ लगाने के बाद ये भी कहा गया है कि हम आल कंट्री को कहते हैं कि अगर उन्होंने टैरिफ के ऊपर बातचीत करनी है तो हम बैठकर तैयार हैं। ठीक है, तो ये टैरिफ की जो वार है ना ये इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। आल कंट्री जो है वो समझती हैं इसमें हमारा भी लॉस है, क्योंकि ऑलरेडी वो अमेरिका के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा के बैठे हुए हैं। अभी अमेरिका ने शुरू किया है टैरिफ लगाना, तो जवाबन में आप देख रहे हो चाइना कह रहा है हम इसके ऊपर और टैरिफ लगाओगे। भाई आप ऑलरेडी उसके ऊपर इतना टैरिफ लगा के बैठे हो। अब क्रिप्टो मार्केट के लिए ये जो टैरिफ है ये कैसे पॉजिटिव है, देखो अगर पाकिस्तान में अमेरिका टैरिफ लगाता है तो अगर पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान उन जो कंपनीज है उससे ये कहेगा कि आप अब एक फैक्ट्री पाकिस्तान में भी लगाओ, हम आपको भरपूर जो है वो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट हमें 29% महंगी मिली थी वो सस्ती मिलेगी। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट जो मेजर होता है वो ये होता है कि हमारी कंट्री में रोजगार के मौके भी आएंगे और हर बंदे को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी खत्म होगी तो लोगों की जो बाइंग पावर है बढ़ेगी। जब लोगों की बाइंग पावर बढ़ती है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो पैसा क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में आता है। इसी तरह अब अमेरिका देख लो सुपर पावर है, जब अमेरिका इन कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका उन फैक्ट्री वालों को यही कहेगा ना कि आप अमेरिका में आकर काम करो। जब वो अमेरिका में आकर काम करेंगे तो ये टैरिफ जो चाइना ने लगाया है वो ना होने के बराबर होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट जितनी भी अमेरिकन को है वो उनकी कंट्री में मिल रही होगी। तो इसलिए क्या होगा कि वो प्रोडक्ट अमेरिका में बनेगी, वो सस्ती उनको मिलेगी और वहां पर जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है वो भी खत्म होगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, तो लोगों की वेल पावर बढ़ेगी और लोग पैसा स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में लेके आएंगे। जो कि मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट अमेरिका की और जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, एक मैं आपको ये प्लस साइन भी दिखा देता हूं। अगर टैरिफ इतना ही बुरा है तो यहां पर आप देखो ईटीएफ में जो इनफ्लो हुआ है ये आपके सामने, ये बड़ी सी कैंडल बनी है। जिस दिन टैरिफ लगा 334 मिलियन इनफ्लो हुआ है ईटीएफ का। ये पिछले 2 मंथ में सबसे ज्यादा का इनफ्लो है। यानी अगर टैरिफ इतना ही बुरा है तो ये बड़ी बड़ी कंपनी क्यों बीटीसी में पैसा जो है वो डाल रही है। अच्छा, दूसरी जानब
ये फिर एथेरियम की भी बाइंग हुई थी 1762 के ऊपर 11.5 मिलियन डॉलर की। अच्छा, एक और आपको अपडेट देनी है, अगर आपने सोल के ऊपर कोई पोजीशन बनाई है, आज 200 मिलियन सोल अनलॉक होने हैं, जो कि 2021 में 37 मिलियन के लॉक किए गए थे। तो ये अभी काफी ज्यादा जो है वो प्रॉफिट में है, तो मार्केट में डंप कर सकता है। अगर आपकी सोल के ऊपर पोजीशन है तो वो आप एडजस्ट कर लेना प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।